बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के तलबा, आज आपके लिए हम पेपर लेके आए हैं जी 2019 का, क्योंकि ये लेटेस्ट है। 2020 में कोरोना की वजह से पेपर्स नहीं हो पाए थे, तो 2019 का गुजरांवाला बोर्ड का ग्रुप 1 का ये पेपर है जी, जो कि आज आपके साथ शेयर होगा और हम इसे सॉल्व भी करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में। नॉन डिस्क्रिप्ट का वर्ड है जी, नॉन डिस्क्रिप्ट, जिसकी कोई ख़ास वजाहत ना की जा सके या ख़ास जिसकी शक्ल सूरत ना हो। ठीक है जी। इसमें जो है जी इंस्टिंक्टिव, ये तो जो है जी और होता है। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है जिबिल्ली, जिबिल्ली का मतलब होता है लाशौरी तौर पर। इसका यहाँ पर जो है इसका नहीं है जी ये ऑप्शन में। अब हम अगर बी को देखते हैं तो बी का जो है ना इनडिस्टिंक्टिव, इनडिस्टिंक्टिव ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में वजाहत ना की जा सके, जो वाज़े ना हो। तो इनडिस्टिंक्टिव जो है ये हमारा सिनोनिम की ऑप्शन होगी। और इसके बाद जी इसमें सेंटेंस नंबर 2 में देखें, जो हमारे पास सिनोनिम के लिए वर्ड है वो है स्वाम। स्वाम जो है हम कहते हैं जी हजूम को। स्वाम किसे कहते हैं जी? हजूम को। हजूम लोगों का ज़्यादा होना जो है वो हजूम होता है। तो स्वाम का मतलब होता है हजूम। अगर हम नीचे से गौर करते हैं तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है ना, उसमें वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब भी हजूम होता है। ठीक है जी। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन है वो ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है यकीन, एतमाद। अब यकीन और एतमाद को अगर हम सामने रखते हैं, ए ऑप्शन में चेक करते हैं तो सस्पिशन है। सस्पिशन शक होता है, यकीन एतमाद नहीं होता। डाउट का मतलब होता है शक, डाउट का भी मतलब। लेकिन ट्रस्ट का मतलब होता है एतमाद। इसलिए ये जो है क्रेडेंस के हवाले से ट्रस्ट का ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद ही हमारे पास बेटा वर्ड फोर्थ में आ रहा है क्लस्टर। क्लस्टर जो है किसी भी चीज़ के गुच्छे को कहते हैं। ठीक है ना, गुच्छे को हम कहते हैं क्लस्टर। अब अगर गुच्छा है क्लस्टर, तो फिर ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो फील्ड तो क्लस्टर नहीं होता, और बटर जो है वो भी क्लस्टर नहीं होता, मक्खन होता है, स्टोन पत्थर होता है। अलबत्ता डी ऑप्शन में हमारे पास वर्ड है बंच। बंच जो है ये गुच्छे को कहते हैं। इस तरह से बंच हो गया। इसके बाद ही हमारे पास पांचवी ऑप्शन में वर्ड आ रहा है टैकल। टैकल का मतलब तो होता है काबू में करना, लेकिन यहाँ पर टैकल का मतलब फिशिंग टैकल है, तो सामान। ठीक है जी, सामान जो है यहाँ पर टैकल से मुराद सामान है। ठीक है ना। शिप, सामान शिप तो नहीं होता, ए ऑप्शन नहीं ठीक। बी जो है बोट, बोट भी नहीं होता जी सामान। और प्लेस जो है सी ऑप्शन में सामान नहीं होता। लेकिन डी ऑप्शन में जो गियर का वर्ड है, गियर, गियर हम सामान को भी कहते हैं। गियर का मतलब होता है सामान। ठीक है जी, इसलिए गियर लगेगा। आगे जी हमारे सिक्स्थ सेंटेंस में हमारे पास वर्ड आ रहा है विफ्ड। विफ्ट जो है जी इसका मतलब होता है नाक में दाखिल करना या सूंघना। ठीक है ना, स्मेल करना किसी चीज़ को, सूंघना। तो जी देखें जी, डिपेंड जो है ये सूंघना नहीं होता। डिस्गस्टेड का मतलब होता है बेजार होना, नफरत करना। ठीक है ना, ये सूंघना नहीं होता। एमिट का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकालना, ये सूंघना नहीं होता। लेकिन डी ऑप्शन में वर्ड स्मेल्ड जो है ना, ये सूंघना के मीनिंग में है। आगे चलते हैं जी। डिसिस्टेड। ठीक है ना, डिसिस्टेड का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है ना, ख़त्म कर देना, रुक जाना। ठीक है जी, ये हमारा स्मार्ट सिलेबस से बाहर आया है ना, यूज़ ऑफ फोर्स से आया है। डिसिस्ट का मतलब होता है रुक जाना। रुक जाने के लिए अगर हम देखते हैं ना, तो ए जो है स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। रिज्यूम का मतलब भी होता है शुरू करना। सेट का मतलब होता है बैठ जाना। और डी ऑप्शन में सीज का मतलब होता है ख़त्म करना। तो डिसिस्ट का मतलब रुक जाना या ख़त्म कर देना। ये जी सही हो गया। आगे चलते हैं हम। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी प्रोमिनेट। प्रोमिनेट हम कहते हैं टहलने को, चहलकदमी को हम प्रोमिनेट बोलते हैं। और चहलकदमी जो है वो एक किस्म की खुशी के अंदाज में चलना होता है।
इसलिए इसमें ए लिखा हुआ है जी स्लीप, स्लीप तो नहीं हो सकता और रेस्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन सी में प्लेयर वॉक है। प्लेयर वॉक का मतलब होता है वो वॉक जिससे बंदा खुशी ले, वो प्रोमिनेट होता है। ये ऑप्शन सही है। आगे जी हमारे पास वर्ड आ रहा है इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू, इम्प्रॉम्प्चू होता है फौरी फौरी बगैर तैयारी के, फौरी बगैर तैयारी के, ठीक है ना, उसे हम इम्प्रॉम्प्चू कहते हैं। जैसे कोई स्पीच बगैर तैयारी के दे दे। अब ए में जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस भी होता है फौरी फौरी बगैर तैयारी के। ये इसका मतलब ऑप्शन जो है ए में ही ठीक है। आगे जी हमारे पास मिडन का वर्ड आ रहा है। मिडन, मिडन जो है ये किसे कहते हैं? ये जो गार्बेज का, कूड़े करकट का, गोबर का ढेर होता है ना, उसे मिडन बोलते हैं। और उसे हम बिल्कुल पीक नहीं बोलते, पीक तो चोटी होती है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में डंग हिल जो है ये भी कूड़े के, गोबर के ढेर को कहते हैं। ये होगा जी मिडन। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारे पास 11वां ऑप्शन। क्या स्टूडेंट आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। हाँ चले जी आगे सर। चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं बेटा। आगे देखें जी हमारे पास वो गॉड बी प्रेज्ड जो अल्हम्दुलिल्लाह वाला सबक है, ये लेसन नंबर 13 है। उसमें से जो है ना ये आया हुआ है लाइन, ये MCQs है, हमने देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है जी, इसमें हम देखें मौलवी के जब व्हाट लिंगर्ड इन द विलेज स्ट्रीट्स व्हेन अ बुल पास्ट। कौन सी चीज़ जो है वो गांव की गलियों में ठहर जाती थी जब मौलवी अबुल गुजरता। तो जब मौलवी अबुल गुजरता था ना, उसने जो तेज़ खुशबू लगाई होती थी वो गलियों में ठहर जाती थी, मतलब वहाँ वो गलियों में रहती थी। इसका मतलब होता है तेज़ खुशबू जो है वो ठहरती थी, पंजेंट स्मेल। ये होगा जी पंजेंट स्मेल। आगे जी क्या है? व्हाट डिस्ट्रॉयड द विलेज। जो गांव था, द पीस ऑफ स्ट्रिंग में जो गांव था उसे किस चीज़ ने तबाह किया था? बिल्कुल जी, उसे फ्लड आया था, फ्लड ने उसे तबाह किया था पीस ऑफ स्ट्रिंग में गांव को। तो इसलिए हम फ्लड का ऑप्शन इस पर टिक करते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ रहा है जी माइल्ड अटैक और लॉकेस्ट में द मैन स्प्लिट द लॉकेस्ट विद हिज। जो मैन था यानी कि वो बंदा था ओल्ड स्टीफन। स्टीफन ने अपने अंगूठों के नाखनों से जो है ना लॉकेस्ट को, टिड्डी को मारा था। तो वो जी अंगूठों के नाखन क्या होते हैं? थंबनेल। ये थंबनेल, इससे उसने टिड्डी को मारा था। आगे चलते हैं जी। आर डिस्टेंस बिटवीन हॉलीवुड एंड ओके बाय द सी इज। जो जी डिस्टेंस है ना हॉलीवुड से ओके बाय द सी, ये थर्ड प्ले में है। वो जी याद रखने वाली बात है, जहाँ तक मुझे याद है वो डिस्टेंस 200 माइल्स था, जो कि उसे हैरी बता रहा था राइटर को। वो जो है 200 माइल्स था वो डिस्टेंस। ठीक है, इसे आप चेक भी कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। 15 ऑप्शन में हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द बस। बस ये जी फर्स्ट प्ले है, ये जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। वो कहता है बस में कितने मुसाफिर थे। जब बस आई थी ना वो खाली थी, सिर्फ ड्राइवर था, कोई भी मुसाफिर नहीं था। लेकिन फिर दो लोग जो हैं वो स्टेशन पर ही रह गए थे। ठीक है, सेकंड जो है फर्स्ट मैन और लड़की, सिर्फ एक मुसाफिर जो था वो बस में सवार हुआ था, इसलिए बाद में बस में एक ही मुसाफिर था। आगे चलें जी। आगे हम चलते हैं। माई नेबर्स माइल्स अ लॉटरी। ये देखें जी यहाँ पर कोई गलती है, ये माइल्स का वर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ पर आना है, क्या आना जी, यहाँ पर आना है। ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पर ब्लैंक आनी है और ब्लैंक को हमने फिल करना है। माई नेबर ब्लैंक अ लॉटरी लास्ट वीक। जीती है जी नेबर ने लास्ट वीक में। लास्ट में वीक जो है ये पास्ट में चला गया, लास्ट जो है पास्ट में ले गया, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में सादे जुमले में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो सेकंड फॉर्म जो है नीचे वन है जी। आगे चलते हैं। गुड स्टूडेंट्स, ये जी स्टूडेंट्स की आदत है कि वो जो है अपने टाइम की कदर करते हैं, अच्छे स्टूडेंट। ठीक है ना, ये एक आदत है और आदत किस टेंस में एक्सप्रेस की जाती है? ठीक है ना, एक रूटीन किस टेंस में एक्सप्रेस की जाती है? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी वैल्यू। इसके बाद 17 के बाद 18 की टर्न है। द ड्यूज़
बाय दिस आफ्टरनून, ठीक है। द ड्यूज, ये जो ड्यूज थे, जब जैसे फीस वगैरह रहती होती है ड्यूज, ठीक है, वो आफ्टरनून तक, दोपहर तक अदा हो जाएंगे। अदा करने वाला नहीं है जी कोई भी, ये पैसिव में जाता है। पैसिव में फ्यूचर में विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म के साथ लगता है, विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म के साथ। ये देखें जी, ये ऑप्शन जो है विल बी थर्ड फॉर्म के साथ विल बी पेड ये लगेगी। आगे चलते हैं जी। हैंडसम इज ही दैट हैंडसम, ये कोई बेटा सेंटेंस ही नहीं बनता, इन्होंने कोई टाइपिंग में मैंने मुझे लगता है गलती कर दी है, लेकिन क्योंकि ये डाउनलोडेड पेपर है जो कि नेट पे पड़ा है, सारी जगहों पे यही होगा, इसलिए ये जो है ये सेंटेंस का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इसलिए मैं पूरे सेंटेंस को क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं 20th सेंटेंस की तरफ। इफ़ ही डैश आई शैल गिफ्ट हिम बुक्स, ये जी शर्तिया जुमला है, कंडीशनल सेंटेंस है, उसकी पहली किस्म है जिसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। जो फ्यूचर पे होता है नहीं जी, उसमें दो टेंसेस लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है जी, और फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है जी। जो काम एक होता है, एक उस पर बेस कर रहा होता है काम, ठीक है ना। इफ़ ही रीड्स, ये देखें ना, इफ़ ही रीड्स आएगा, ये जो जिस और जो काम बाद में होना होता है ना जी, तो फिर उसे गिफ्ट मिलना है, वो फ्यूचर में जाएगा, और जो काम पहले होगा, ठीक है ना, जो कि शर्त है दूसरे काम के लिए, वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है और ही के साथ एस का या ई एस का इजाफा होता है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बी जो है ये सही है। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा गुजरांवाला बोर्ड का ग्रुप 1 का 2019 का पेपर, और हम पेपरों को करने में बेटा लगे हुए हैं, और ये सारी मेहनत आपकी अच्छी तैयारी के लिए की जा रही है। एग्ज़ाम में जाने से पहले, खसूसन पेपर में जाने से पहले जब पेपर हो, तो ये अपनी मुतलका ये जितनी वीडियोज़ हैं ना जिस पे ये सोल्यूशन किया हुआ है ऑब्जेक्टिव की तैयारी के हवाले से, उनमें से लाजमी गुजर जाइएगा, ऑब्जेक्टिव की तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी फर्दर जो है ना वीडियोज़ में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।